तो आपको दिखाने जा रहे हैं, जो समझाने जा रहे हैं, वो आपको न सिर्फ हैरान करेगा बल्कि आप पहुंच जाएंगे दशकों पुरानी सोच में। आपको इंसानी वजूद का इल्म हो जाएगा। आपको भौतिकवाद का ये जमाना बेआबरू करने लगेगा, क्योंकि हम जिस देवनगरी के दर्शन आपको कराने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए अब तक सिर्फ किताबों में छिपे रहस्य से ज्यादा कुछ भी नहीं था। हम जिस दौर में जी रहे हैं वो आधुनिकता का दौर है। आसमां को चूमने को बेताब इमारतें, चौड़ी सड़कें, सुख सुविधाओं का विस्तार, भौतिकवाद का चरम दौर। हमारे लिए अब ये सब बेहदाम है, लेकिन फिर भी हम इन्हें देखने और इनका हिस्सा बनने को बेताब रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले दुनिया कैसी रही होगी? कैसा रहा होगा लोगों का रहन सहन? कैसी रही होगी उनकी जिंदगी? और कैसा होता होगा उनका शहर, उनका गांव? यकीनन आप सोचने की कोशिश भी करेंगे तो कोई स्पष्ट तस्वीर आपके जहन में नहीं छपेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भले ही दुनिया में आधुनिकतावाद की रेस में हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इंसानों को सभ्यता हमने ही सिखाई थी। हमने बनाई थी समाज निर्माण की रूपरेखा, और इसकी गवाही देती है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगरीय संस्कृतियां। जब पूरी दुनिया खानाबदोश थी, तब इन सभ्यताओं ने नगरीय परिकल्पना को सच किया, व्यवस्थित समाज का निर्माण किया। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से तो दुनिया वाकिफ है। ऐसी ही एक और सभ्यता से आज हम आपको वाकिफ कराएंगे, जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे राजस्थान की धरोहर है। खुदाई के दौरान इनकी निशानी और इनके प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे और गर्व करेंगे अपनी सरजमी पर। हमने तलाश की 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुई सभ्यता की, जिसका वैभव दुनिया भर में चरम पर रहा, जहां की स्थापत्य कला और संस्कृति की विश्व में मिसाल दी जाती थी। इसी परंपरा और सभ्यता की तलाश में जी मीडिया की टीम निकली सिरोही, जहां जिले के आबू रोड के पास स्थित है चंद्रावती नगरी। ऐसी नगरी जो सबसे संपन्न और अकूत वैभव हासिल किए हुए थी। बनास, सुकड़ी और सिवरनी नदियों के संगम पर बसे चंद्रावती नगर पहुंचकर हमने तमाम उन साक्ष्यों को कैमरे में कैद किया जिससे अब तक दुनिया अछूती है। इतिहासकारों का दावा है कि चंद्रावती विश्व की सबसे अमीर शहरों में शुमार था, जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में भी मिलता है। हम बेहद उत्साहित थे, क्योंकि तमाम रिसर्च और तमाम मुश्किलों को पार कर आखिर पहुंच चुके थे परमाणु की नगरी चंद्रावती, जिसके कलावशेष अपने विगत वैभव की कीर्ति गाथा को लेकर सिसक रहे थे। हमने मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति के बारे में इतिहास के पन्नों में पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं चंद्रावती नगरी की, जो 11वीं से 12वीं शताब्दी पुरानी है। बताया जाता है कि व्यापार का प्रमुख केंद्र यह नगरी थी, तथा जब यहाँ उत्खनन हुआ तो इसके अंदर एक विकसित नगरी के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए। हम इसी के बारे में जानते हैं कि चंद्रावती नगरी क्या थी और कितनी पुरानी इसकी संस्कृति रही है। चंद्रावती की स्थापना, उत्थान और पतन के स्पष्ट प्रमाण तो अभी तक इतिहास के परतों में छिपे हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों के मुताबिक 7वीं से 13वीं सदी के मध्य चंद्रावती संस्कृति और व्यापार का प्रमुख केंद्र थी। ये चंद्रावती नगरी परमार राजाओं की राजधानी थी। पश्चिम भारत के सामरिक और व्यापारिक मार्गों के केंद्र में स्थित होने के चलते मध्यकाल में तुर्क आक्रांताओं का शिकार बनी।
इतिहासकारों की मान्यता है कि परमारों के पतन के साथ ही इस नगरी का भी पतन हुआ होगा। यह नगरी परमारों द्वारा बसाई गई है, जिसकी परमारों की कुलदेवी मां चामुंडा को यहाँ पर पूजा जाता था। 1405 में सिरोही की स्थापना होने तक यह देवड़ाओं के अधीन में रही है। यह नगरी तीन नदियों के संगम में स्थापित है। पहली है बनास, सेवानी, सुकड़ी, 3 नदियों के मध्य में। यहाँ पर 999 मंदिर का उल्लेख है, जिसमें से 444 जैन मंदिरों का उल्लेख कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक वेस्टर्न इंडिया में लिखा है। यहाँ कुछ साल पहले की गई खुदाई और शोध में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कई ऐसी सामग्रियां हासिल हुई जो चंद्रावती की वैभव गाथा सुनाती है। जो साक्ष्य इस दौरान पाए गए वो इस संस्कृति के रहन सहन और कुशलताओं की कहानी कहती है। राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित आबू रोड रेलवे स्टेशन से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस चंद्रावती नगरी का अपना लंबा इतिहास और पुरातात्विक महत्व है। आज उन तमाम पहलुओं से आपको अगली रिपोर्ट में हम वाकिफ कराएंगे। साकिब गोयल, जी मीडिया, सिरोही।